औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। पिटमैन शॉर्ट हैंडिंग कोर्स का तीसरा लेक्चर है ये हमारा। लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा था सिर्फ 2 वावल्स, लॉन्ग साउंड ए और शॉर्ट साउंड ई, और कुछ शॉर्ट फॉर्म्स थी, और एक्सरसाइज नंबर 1 की प्रैक्टिस करनी थी आप लोगों ने। उम्मीद है कि आप लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 1 की प्रैक्टिस की होगी 5-6 मरतबा। अब हम तीसरे लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो तीसरे लेक्चर की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों से एक ही गुजारिश करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि दूसरे भी पिटमैन शॉर्ट हैंड घर में बैठकर फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकें, और ये आपके लिए और मेरे लिए सदका जारिया होगा। जी, चलते हैं अपने तीसरे लेक्चर की तरफ। तीसरे लेक्चर में हमने सीखना है सेकंड ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट्स, कर्व्स। 4 पेयर्स हैं, ये कर्व्स कहलाते हैं, ये डाउनवर्ड लिखे जाते हैं। और 2 वॉवल्स पढ़ेंगे, ये भी सेकंड प्लेस होंगे। ये हमेशा याद रखना कि लिखने से पहले आप अपनी जो पेंसिल है वो शार्प कर लें, ताकि जो आउटलाइन है वो क्लियर नज़र आए, क्योंकि लाइट और डार्क का भी हमने फ़र्क रखना होता है। जी, तो थर्ड लेक्चर है हमारा। तो सबसे पहले हम सेकंड ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट्स पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट्स, ये जो सेकंड ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट्स हैं इनको हम कर्व्स कहते हैं। कर्व्स कहते हैं कोई मुड़ी हुई चीज़ को, कर्व हुई हुई चीज़ कोई। तो ये जो कर्व्स हैं इसके 4 पेयर्स हैं, 4 पेयर्स हैं, इसके 4 जोड़े हैं। ये जो कर्व्स हैं ये डाउनवर्ड लिखी जाती हैं, यानी ऊपर से नीचे, डाउनवर्ड। और साथ में ये भी बताता चलूँ, ये मैंने एक सर्कल लगाया है, इसको मैंने डिवाइड कर दिया 4 हिस्सों में। तो इस सर्कल में से ही कर्व्स निकलेंगी। कैसे निकलेंगी तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले है F, तो ये लाइट है, F लाइट है और डाउनवर्ड है, ऊपर से नीचे। अब ये जो F है, ये वाला जो है इंटरसेक्शन, ये जो सर्कल का ये वाला हिस्सा है, ये वाला लिया गया। इसी तरह V है, ये डार्क है। F लाइट था और V डार्क है, सेम डायरेक्शन है, लेकिन लाइट डार्क का फ़र्क है। ये भी यहीं से ही आया, लेकिन ये डार्क हो गया, F और V। इसी तरह इथ है, TH, इसको इथ पढ़ते हैं, इथ। ये लाइट है, ये वाला हिस्सा डाउनवर्ड, साथ में डायरेक्शन भी शो कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, ये वाला हिस्सा। इसी तरह आगे है दी, ये डार्क है, ऊपर से नीचे। इथ दी, सेम वही डायरेक्शन सेम है, लेकिन लाइट और डार्क है, तो इतना फ़र्क है बस। इसी तरह नेक्स्ट जो कॉन्सोनेंट है वो है S, ये इस तरह लिखते हैं, लाइट है ये वाला हिस्सा, सर्कल का ये वाला हिस्सा S। इसी तरह Z, ये डार्क है, सेम डायरेक्शन लेकिन डार्क है, S और Z, ये वाला हिस्सा सर्कल का। नेक्स्ट जो कर्व है वो है इश, इसको इश पढ़ते हैं, इश, ये इस तरह लिखी जाएगी, ये वाला हिस्सा इश, लाइट है ये। इसी तरह Z, ये डार्क है, सेम यही वाला हिस्सा। जी, ये था F लाइट V डार्क, ये वाला हिस्सा। इसी तरह इथ लाइट D डार्क, ये वाला हिस्सा सर्कल का। S लाइट Z डार्क, ये वाला हिस्सा। इश लाइट Z डार्क,
ये वाला हिस्सा। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे इसका नाम भी जी है और इसका नाम भी जी है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें एच आ जाता है, इसमें एच नहीं आता, तो ये फ़र्क है इसमें। जी, ये थे हमारे सेकंड ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट्स। कर्व जिसको कहते हैं 4 पेयर्स हैं, डाउनवर्ड लिखा जाता है, कुछ लाइट हैं कुछ डार्क हैं। जी, पिछले जो 2 वावल्स हमने पढ़े थे सेकंड प्लेस, लॉन्ग ए साउंड और शॉर्ट ई साउंड, वावल्स पिछले होंगे लेकिन स्ट्रोक्स ये वाली यूज़ होंगी। जी, सबसे पहले लॉन्ग साउंड ए, जैसे दे, दे। जी, ये दी है, यानी दी जो हमने ये वाला लिखा था ये आ गया, और लॉन्ग साउंड ए का साउंड है तो इसलिए हैवी डॉट आ गया, ये है दे। इसी तरह से एस का ये आ गया कर्व, और ए लॉन्ग ए का साउंड के लिए हैवी डॉट लगा दिया। इसी तरह फेड, फेड, एफ़ आ गया, साथ ही हमने डी की स्ट्रोक लगा दी। पूरी स्ट्रोक लिखने के बाद में वावल प्लेस करना है लॉन्ग ए का। इसी तरह फेथ, ये इथ है इसलिए लाइट आया, ये दी नहीं, यहाँ पे दी था, ठीक है, इसलिए ये डार्क आ गया। और फेथ जो इथ है इसके बाद कोई वावल नहीं है इसलिए ये लाइट आएगा। तो ये था इथ और दी में फ़र्क। इसी तरह बेथ, अब बेथ में इथ के बाद ई आ रहा है इसलिए ये डार्क आया है। इसमें इथ के बाद कोई वावल नहीं था, ना ई था ना ए था, इसलिए ये लाइट आया। बेथ के बाद, बेथ में यानी इथ के बाद ई आ गया इसलिए डार्क आ गया। बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन हो रही होती है इथ और दी को लेकर। ये जो मैंने स्ट्रोक्स लिखी हैं, वर्ड्स लिखे हैं, ये सारे इसमें मौजूद हैं। तो ये मैं PDF में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और इसको घर बैठे आराम से कर सकते हैं, बुक लेने की भी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। जी, ये था लॉन्ग साउंड ए, लेकिन स्ट्रोक्स ये वाली थी और लॉन्ग साउंड ए जो हमने सेकंड लेक्चर में पढ़ा था। इसी तरह शॉर्ट साउंड ई जो है वो हम यूज़ करेंगे, लेकिन स्ट्रोक्स ये वाली होंगी, कॉन्सोनेंट्स ये वाले इस्तेमाल होंगे। जैसे फेड है, फेड, इसमें आवाज़ जो है शॉर्ट ई जो है आ रही है, फेड, लाइट डॉट आएगा। इसी तरह फैच, इसमें टी साइलेंट हो जाता है, टी नहीं लिखना, फैच, इसमें सिर्फ 2 चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं, एफ़ और चे, तो शॉर्ट ई जो है साउंड है तो लाइट डॉट आ जाएगा। इसी तरह डेथ, इसमें इथ आएगा क्योंकि इथ के बाद कोई वावल नहीं है इसलिए लाइट आएगा ये। इसी तरह शेड है, इश और डी, पूरी स्ट्रोक लिखने के बाद वावल प्लेस होगा। जी, ये था लॉन्ग साउंड ए और शॉर्ट साउंड ई। पिछले वावल्स थे लेकिन स्ट्रोक्स नई वाली हैं। ये जो कर्व्स हैं, सेकंड ग्रुप जो हमने पढ़ा है, 4 पेयर्स हैं, 4 जोड़े हैं। एक ये पेयर हो गया, एक एफ़ और वी का पेयर हो गया, इथ और दी का पेयर हो गया, एस और जी का पेयर हो गया, इश और जी का पेयर हो गया। तो इन्हीं पेयर्स को लेकर हम चले हैं और पिछले साउंड्स का जिक्र किया है, लॉन्ग साउंड ए और शॉर्ट साउंड ई का। जी, ये हमारे ग्रुप्स कंप्लीट हो चुके हैं, सेकंड ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट्स जिसमें 4 पेयर्स हैं। आगे शॉर्ट फॉर्म्स हैं, इसका आपने रट्टा लगाना है, जैसे हैव है, थिंक है, देम है, वाज, शेल, यूजुअली। तो हैव डार्क है, थिंक लाइट है, देम जो है डार्क है, वाज जो है डार्क है, शेल जो है लाइट है, और यूजुअली जो है, ये यूजुअल और यूजुअली दोनों ही हैं तो ये डार्क हैं। तो ये मैं PDF में दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको लाइट और डार्क का भी फ़र्क पता चल जाएगा। जी, अब हम चलते हैं अपने तीसरा और चौथा जो वावल है उसकी तरफ। सेकंड प्लेस वावल्स ही होंगे ये भी, तो सेकंड प्लेस वावल्स है ये। 2 हमने पढ़ लिए थे और 2 रह गए हैं, सेकंड प्लेस वावल्स। तो सबसे पहला जो वावल है सेकंड प्लेस है वो है लॉन्ग साउंड है, इसकी लंबी आवाज़ है
लॉन्ग साउंड है ओ की, लॉन्ग साउंड है ये ओ। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हैवी डैश से, हैवी डैश से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये है डैश। तो ये था लॉन्ग साउंड ओ और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हैवी डैश से। तो सबसे पहला वर्ड है टो, TOE टो। तो लाइट स्ट्रोक है टी की, उसके बाद ओ का साउंड आ रहा है तो बाद में आ रहा है तो मिड में हम इसको प्लेस करेंगे, लेकिन हैवी डैश होगी ये। इसी तरह OAT ओट, सबसे पहले स्ट्रोक लगाई टी की, लाइट शुरू में आ रहा है ओ, तो यहाँ पर हमने मिड में स्ट्रोक लगानी है, हैवी डैश लगानी है जी। इसी तरह बो है POW बो, तो बी की स्ट्रोक लगाई, ओ बाद में आ रहा है तो हमने तिरछा लगाना है। ये जो डैश है हमने तिरछी लगानी है, सीधी नहीं लगानी। तो ये भी आप लोगों को मैं बता दूं कि जैसे अगर जे है तो मिड में डैश लगानी है तो तिरछी लगानी, क्रॉस की शक्ल लेकर आनी, क्रॉस की शक्ल। इसी तरह अगर बी है तो इसमें अगर डैश लगानी है हैवी, तो ये भी क्रॉस की शक्ल लेकर आनी है। तो आपने ऐसा नहीं करना कि बी लिखा उसमें डैश लगाई तो इसने तिरछा कर, ये सीधा कर दिया, तो ये गलत है ये चीज़। तो ये भी माइंड में रखना है आपने। इसी तरह जो है, जो JOE, जे और बाद में आ रहा है तो यहाँ पे ये जे जो है कैपिटल है, ये नाम है किसी का, तो इसलिए नीचे 2 डैश आ जाएंगे। इसी तरह फो है FOE फो, ये तिरछा। तो जी ये था लॉन्ग साउंड ओ, सेकंड प्लेस वावल है। तो चौथा वावल हम पढ़ने जा रहे हैं, शॉर्ट साउंड है, मुख्तसर सी आवाज़ है यू की, मुख्तसर सी आवाज़ है यू की, तो शॉर्ट साउंड होगा ये। तो इसको हम लाइट डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइट डैश। लॉन्ग साउंड ओ हैवी डैश और शॉर्ट साउंड यू लाइट डैश से। तो इसके कुछ वर्ड्स हैं, जैसे अप है, लाइट साउंड आ रहा है ये यू का, शुरू में आ रहा है तो शुरू में हमने लाइट डैश लिख ली। इसी तरह अस है, इसी तरह टब है, बाद में आ रहा है तो बाद में लिखना है। इसी तरह डच है, शहर का नाम है ये, तो नीचे 2 डैश आ जाएंगी। इसी तरह जज है, लाइट डैश जी। ये था शॉर्ट साउंड यू, इसमें साउंड भी जो है वो लाइट आ रहा है, इसलिए लाइट डैश लगानी है हमने, शॉर्ट आ रहा है, मुख्तसर सा साउंड आ रहा है। तो ये थे हमारे 2 वावल्स जो सेकंड प्लेस थे। सेकंड प्लेस वावल्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, लॉन्ग साउंड ओ और शॉर्ट साउंड यू। पहले जो 2 हमने वावल्स पढ़े थे वो लॉन्ग साउंड ए और शॉर्ट साउंड ई था। अब हमने जो पढ़े हैं वो लॉन्ग साउंड ओ है, इसके लिए हैवी डैश लगती है, और शॉर्ट साउंड यू है, इसके लिए लाइट डैश लगती है जी। इसमें मैं ये बता दूं कि लाइट और डार्क का आप लोगों ने फ़र्क रखना है, क्योंकि इसमें तो आई थिंक वाज़ह नहीं हो रहा, लेकिन जो मैं PDF में आपको लिंक दूंगा तो उसमें आप देख लीजिएगा, वाज़ह हो जाएंगे कि कौन सी आउटलाइन लाइट है और कौन सी डार्क है। आगे इसी से रिलेटेड एक्सरसाइजेज़ हैं, एक्सरसाइज 2 है और एक्सरसाइज 3 है। ये 2 जो एक्सरसाइज हैं वो आपने करनी है और हर एक्सरसाइज को आपने 5 बार लिखना है। तो इसकी जो की है एक्सरसाइज की वो पीछे दी हुई है, तो मैं ये भी ऐड कर दूंगा। एक्सरसाइज नंबर 2 और 3 की जो की है इंग्लिश में ही ली हुई है, तो आपने इंग्लिश को देखकर शॉर्ट हैंड में लिखना है। दूसरी एक्सरसाइज को भी 5 बार लिखना है, तीसरी एक्सरसाइज को भी 5 बार लिखना है, और जितनी बार आप लिखोगे उतनी बार आप लोगों ने अपने स्ट्रोक्स को भी टैली करना है, शॉर्ट हैंड को जो आपने लिखा है, और उसको पढ़ना भी है। तो जितनी बार आप लिखोगे उसको पढ़ना भी है, शॉर्ट हैंड को टैली भी करना है, और उसको ट्रांसक्राइब भी करना है इंग्लिश में अपनी शॉर्ट हैंड को देखते हुए, ताकि आपको अपनी शॉर्ट हैंड की पहचान हो कि आप अपने वर्ड्स शॉर्ट हैंड के कैसे लिख रहे हैं जी। ये हमारा तीसरा जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और लेक्चर्स जो हैं पसंद आ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी बताएं जो बिगिनर्स हैं, शॉर्ट हैंड जो सीखना चाहते हैं घर में बैठकर। इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और दूसरों को शेयर भी करें जी। मैं इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।